हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर पे डिस्कशन किया था। वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, और स्पेसिफिक बात कि वो वेक्टर एडिशन के लॉ फॉलो करे। फिर से सुनो, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ये थर्ड पॉइंट बहुत जरूरी है, ओबे सम स्पेसिफिक लॉज। जो वेक्टर एडिशन के लॉज है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं कि वेक्टर कितने टाइप्स का होता है। पहला इक्वल वेक्टर, फर्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे, सुनना मेरी बात। पहले थियोरी बाद में लिखेंगे, पहले समझने की कोशिश करें। अगर ये वाला वेक्टर ए है और मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर बी है, अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर मोड लगा लो, ओनली वैल्यू देगा मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तभी ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। और सुनो, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। एक एग्जांपल यही समझा देता हूं। लेट से ए वेलोसिटी है, ए को क्या समझता हूं, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और बी को बोल देता हूं एक्सेलरेशन, और वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, ए कोई वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, बी है एक्सेलरेशन वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट दोनों की यूनिट सेम नहीं है। दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो ये और ये सेम होने पर वेक्टर इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब थर्ड पॉइंट बहुत ही जरूरी है कि सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट शुड बी सेम, सेम यूनिट होनी चाहिए। कैसी यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी दो वेक्टर इक्वल होंगे। तो इफ टू वेक्टर्स are equal, then they have पहला पॉइंट सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। सेकेंड पॉइंट होना चाहिए सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट सेम यूनिट। ये एनसीईआरटी में मिस है, सेम यूनिट। तीनों जरूरी हो तभी इक्वल वेक्टर होंगे। तो फटाक से दिमाग में डाल दो और इस एग्जांपल से समझ जाना कि एक्सेलरेशन और ये इक्वल नहीं होंगे, तो यूनिट सेम कर दो। यूनिट क्या कर दो, सेम कर दो। इन दैट केस अपन ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। बहुत बढ़िया। अगर ये एक्सेलरेशन होता तो नॉट इक्वल लगा देते। क्या समझ में आया, नहीं आया? फटाक से सारे बच्चे ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अपन नेक्स्ट टाइप वेक्टर चलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नोट कर लो इक्वल वेक्टर। अगला सेकेंड, चलिए सेकेंड की बात करें, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर समझने की कोशिश करना। नेगेटिव वेक्टर, आपके पास लेट से कोई वेक्टर ए है, तो इस ए का नेगेटिव कैसे बनाओगे। ये लेंथ क्या देगी, मैग्नीट्यूड, और ये हेड देगा डायरेक्शन। अपोजिट इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव है अपोजिट, तो मतलब इसकी डायरेक्शन बदल दो, बस फ्लिप मार दो। ऐसा समझो, किसी वेक्टर को नेगेटिव बनाना ना, ए से माइनस ए बनाना ना, ऐसा कर दो। क्या कर दो, ऐसे कर दो। यानी कि ये आपका बन गया नेगेटिव वेक्टर माइनस ए। बस मतलब एक वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होगा व्हेन सेम मैग्नीट्यूड, व्हेन वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction, but opposite direction,
तो तुम्हारा वेक्टर क्या होगा? तुम्हारा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं यार? ए से क्या बना दिया? माइनस ए। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि तुम्हारी कार है, उसकी वेलोसिटी v1 गिवन है आपको, v1 गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और v2 गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड साउथ। क्या ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर है? यस। या नेगेटिव वेक्टर है? यस। तो आंसर होगा v1 एंड वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 आर नेगेटिव वेक्टर। कैसे वेक्टर होंगे? नेगेटिव वेक्टर। v2 है वो v1 का नेगेटिव है, ऐसे भी लिख सकते हो कि v2 इज नेगेटिव ऑफ v1, ऐसे लिख लो, ये बेटर रहेगा। v2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर। क्या समझ में आया नहीं आया? फटाक से, बहुत आसान है कि देखो v1 नॉर्थ में ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड, देखो यूनिट सेम है, और v2 नीचे की तरफ साउथ में, ऊपर क्या है? नॉर्थ है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। देखो अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आया नहीं आया? तो v1 और v2 क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वेक्टर। क्या समझ में आया नहीं आया? नेगेटिव वेक्टर नाम से पता चल रहा है, बस कुछ नहीं, उसको बदल दो, उसको क्या कर दो? बदल दो। एक और खास बात यही सिखा के जाता हूं, अगर ऐसा होता, अगर किसी वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर किसी वेक्टर को आप लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहीं पे छोटा सा बॉक्स बना देना, यहीं पे एक छोटा सा बॉक्स बना देना ऐसा। if a vector is multiplied by a real number, तो आपके पास वेक्टर a था, we have वेक्टर a, आपके पास एक वेक्टर a है, उसको आपने लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्बडा इंटू a, क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू a। तो क्या हुआ, आप समझने की कोशिश करना, बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बॉक्स थोड़ा बड़ा बना, लैम्बडा इंटू a। दो केस हो सकते हैं, आपने इस a वेक्टर को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, वेयर लैम्बडा कोई रियल नंबर, लैम्बडा इज रियल नंबर, ठीक है, लैम्बडा रियल नंबर है। केस फर्स्ट, पहला केस क्या हो सकता है? इफ लैम्बडा ग्रेटर देन 0, अगर लैम्बडा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? समझने की कोशिश करना, ग्रेटर देन 0, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 रखते हैं या ग्रेटर देन 1 रखते हैं, ग्रेटर देन क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 1 से बेटर है कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 रखना, ठीक है। लैम्बडा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? वेक्टर की डायरेक्शन रिमेन सेम, मतलब ए वेक्टर ऐसे था ना, ये लेट से ए वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर कैसे? ऐसे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल लैम्बडा इक्वल टू 2 ले लूं, लैम्बडा इक्वल टू कितना ले लूं? 2, तो क्या होगा? ये वाली जो एरो की लेंथ है ना, 2 मतलब मैग्नीट्यूड 2a बन गया ना, तो अब इसका लेंथ बढ़ा देना है, मतलब क्या करना है? आपको डबल कर देना है 2a। क्या समझ में आया नहीं आया? डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा और बॉक्स को बढ़ा दिया जाए, केस सेकेंड, इफ लैम्बडा लेस देन 0, लैम्बडा क्या हो गया? लेस देन 0, तो क्या होगा? लैम्बडा लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखो आपके पास ए वेक्टर ऐसे था, आपने क्या कर दिया? लैम्बडा इक्वल टू -2, जैसे आप -2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू ए, यानी कि -2a। जैसे आपने माइनस साइन आ गया, वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। देखो एरो तो डबल लेंथ हो जाएगा, इसका डबल लेंथ हो गया, लेकिन डायरेक्शन भी बदल गया, डायरेक्शन भी क्या हो गया? बदल गया। छोटा सा रूल है, कोई टफ थोड़ा ही है। अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, फटाक से सारे बच्चे इस बॉक्स को फिर से नोट कर लो, जल्दी सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। समझ जाओ फिर से कि अगर आपके पास दे रखा है 2a
कोई ऐसा दे रखा है 2a, आपको इसको 4a बनाना है तो बस कुछ नहीं, एरो की लेंथ डबल कर दो तो आपका ये 4a बन गया। अगर -4a बनाना होता तो उल्टा कर देते, अगर इसको +2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, -4a। नेगेटिव हुआ ना, एरो की डायरेक्शन बदल दो, मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ के इक्वल होगा। क्या मेरी बात है समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड हेडिंग डालो, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल, देखो पैरेलल को मैं ऐसे दो लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होते हैं पैरेलल वेक्टर? लेट्स से एग्जांपल से समझो कि आपके पास ए वेक्टर है इस डायरेक्शन और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन, मैंने मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं की, मतलब दोनों की अगर सेम डायरेक्शन हो, अगर दोनों की हेड एक दूसरे के पैरेलल हो, अरे नाम से ही पता चल रहा है ना, एक दूसरे के पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड का कोई टेंशन नहीं, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, दोनों के बीच का एंगल क्या हो 0 डिग्री, देन ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर, ए एंड बी आर पैरेलल। ये कंडीशन सेटिस्फाई होते काम हो गया। एंटी पैरेलल समझे? एंटी पैरेलल का क्या मतलब? एक दूसरे के ऐसे हो जाए, ऑपोजिट टाइप। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो फटाक से, ये वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल देखो, इसका हेड इस तरफ है, 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 तो दोनों देखो 180 डिग्री है ना, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका नाम बदल दो पी एंड क्यू, पी एंड क्या कर दो क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल, पी एंड क्यू क्या बन जाएंगे आपके एंटी पैरेलल। फटाक से बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते एंटी पैरेलल के बाद, फटाक से नोट कर लिया करो। कोलिनियर एंड कोप्लेनर, फोर्थ पॉइंट, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। क्या होते कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर वो समझना। कोलिनियर, को का मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब सेम लाइन पे हो। देखना कि अगर आपके पास ये कोई लाइन है, इस लाइन पे एक वेक्टर ऐसे ए, यहां से ए वेक्टर, और यहां पे तुम्हारा इसी लाइन पे बी वेक्टर, इसी लाइन पे सी वेक्टर, कौन सा वेक्टर सी वेक्टर। तो ए बी सी आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर इफ two or more vectors, if two or more vectors are lie on same line, then they are कोलिनियर। यस और नो? अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे, सिंपल सी डेफिनेशन। अब बात करेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर देखो, अगर ये लाइन है, इस पे एक वेक्टर है और दूसरा यहां पे वेक्टर है, तो कोलिनियर जरूरी नहीं है। अब कोप्लेनर की बात कर देते हैं कि अगर ये बॉर्ड को एक प्लेन समझो, ये जो बॉर्ड है ना, इसको क्या समझो प्लेन, तो एक वेक्टर अगर यहां है और दूसरा वेक्टर यहां है, यहां पे कहीं पे भी, क्या दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं? दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर। ये वेक्टर है कोई ए, तो ए इधर है, और कोई वेक्टर ये मेरे पास दूसरा मार्कर बी, ये वेक्टर ऐसे है, तो ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। देखो देखो एक ही प्लेन में आ रहा है, ये भले कैसे भी हो, इसको ऐसे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये इस कॉपी में देख लो कि मेरे पास ये दोनों इस कॉपी वाले प्लेन में आ जाएंगे ना, ये वाले दोनों कॉपी के प्लेन में आ जाएंगे, मतलब टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर,
टू वेक्टर क्या होंगे, ऑलवेज कोप्लेनर। तो आप कैसे भी रखो दो वेक्टर को, उनके बीच का एंगल कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं लेना। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर, को का मतलब सेम, प्लेन, एक ही प्लेन में। प्लेन समझते हो, ये पूरा प्लेन हुआ, जैसे ये बॉर्ड एक प्लेन में, कोई दीवार है सामने तो वो पूरा प्लेन है। क्या समझ में आया, नहीं आया? तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर टू से ज्यादा हुए तो सर, तो डिपेंड करता है। मान लो तीसरा वेक्टर यहां कहीं होता तो इस बॉर्ड के प्लेन में होता, तो वो थर्ड वेक्टर भी कोप्लेनर हो जाता। थर्ड वेक्टर भी क्या होता, कोप्लेनर होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि दो वेक्टर तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, तीसरा वेक्टर इनके बीच में ना आए, तीसरा वेक्टर इनके बीच में ना आए, कहीं ऐसे हो जाए, ऐसा हो गया, ये कोप्लेनर होगा तब ये नहीं होगा, दिख रहा है? ये वाले कोप्लेनर होंगे तब ये वाला कोप्लेनर नहीं होगा। फिर से देखो कि ये थर्ड वेक्टर सिर्फ इसी प्लेन में आएगा ना, पहला और दूसरा है उसी प्लेन में आएगा तभी तीनों कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर ऐसे हो गया, बाहर हो गया इस प्लेन से, तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो तीन वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या लिखो, मोर देन टू वेक्टर्स may or may not coplanar, may or may not coplanar। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सर होने की क्या कंडीशन होती है, अभी टेंशन मत लो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है। ये सिर्फ मैं मैथ्स वालों को बता रहा हूं, उनके आगे वेक्टर है। बायो वालों को टेंशन नहीं लेना, नाम से समझ जाओ, जितना समझ में आ रहा है मोर देन सफिशिएंट है। मैं एनसीईआरटी से आपको अप लेके चल रहा हूं, तो टेंशन मत लो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाक से, ये नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्करेंट वेक्टर, ये मेरे ख्याल से छोड़ दो, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट एंड जीरो नल वैल्यू, यूनिट एंड जीरो वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि जिसका यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिक हो। समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने पढ़ा उसमें यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखो डेफिनेशन, ए वेक्टर whose magnitude is 1, is कितना 1, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिटी। क्या समझ में आया, नहीं आया? कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो वो क्या होगा, यूनिटी। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे मोड़ लगा लिया करो, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव निकालते हैं। तो ये अगर 1 आ गया तो ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अगर ऐसा हुआ, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर की खास बात, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन निकालने में काम आता है। क्या निकालने में काम आता है, डायरेक्शन। नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मतलब, धीरे धीरे समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, टू फाइंड डायरेक्शन, वी यूज यूनिट वेक्टर। इसका सर कैसे, इससे यूनिट वेक्टर का अलग ही राज होता है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय, कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, लिख लेना। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। ये कैप समझो, टोपी ऐसे करके, ऐसे कैप ऐसे करके, ऐसे मतलब यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए के ऊपर कैप, ए के ऊपर क्या, कैप। अगर बी के ऊपर भी कैप तो ये बी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर होगा वहां पे ऐसे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय कैप। ओके, अब समझो इनका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर ए यूनिट वेक्टर होगा तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर कोई वेक्टर यूनिट नहीं है तो उसका यूनिट ऐसे निकाला जाता है। क्या समझ में आया नहीं आया? ये फॉर्मूला याद करो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से। अगर बी का कैप निकालना है तो बी वेक्टर अगर यूनिट नहीं था तो कोई नहीं, ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते। धीरे धीरे आगे समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला लिख लो कि कोई वेक्टर का कैप निकालना है तो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला याद कर लो। तो चलो यूनिट वेक्टर हो गया। लास्ट है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर 6, इसका कोई यूज नहीं है उतना, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ऐसे ही पढ़ लो। जीरो या नल वेक्टर, नल समझो ना, जीरो कुछ नहीं, नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होती है और इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ए वेक्टर whose magnitude is 0 एंड ये खास बात है इसकी, कोई अरे जीरो का मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। क्या समझ में आया नहीं आया? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्री। तो ये चीज समझ लो। ठीक है, तो ये था जीरो या नल वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 0 हो जाए। आर्बिट्री डायरेक्शन। ओके, आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे अपन? वेक्टर का एडिशन। अब है ना, अब मजेदार चीजें स्टार्ट होने वाली। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपने पढ़ लिया। यूनिट वेक्टर एक अच्छे से याद रखना, पैरेलल एंटी पैरेलल नाम से ही पता है। ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर बनाना वो भी आपको पता चल गया। इसके बाद जो अगली वाली हेडिंग डालने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास कि वेक्टर एडिशन। यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको वेक्टर का एडिशन करना है ग्राफिकल मेथड से। देखो, वेक्टर एडिशन के 3 तरीके। पहला ट्रायंगल लॉ, इसकी कुछ लॉ है, ऐसे नाम बता दो। वेक्टर एडिशन किया जाता है पहला ट्रायंगल लॉ से। दूसरा किया जाएगा आपका पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होता पॉलीगन लॉ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दूं कि पॉलीगन सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये है, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ समझते हैं। वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ कैसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये लॉ है जो फॉलो होगा तो ही वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है? 2 मेथड होते हैं। एक तो फॉर्मूला मैथ से करेंगे, उसको बोलेंगे एनालिटिकल मेथड, और ये है ग्राफिकल, मतलब अपन ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा था वेक्टर एडिशन का? ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। ओके, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास 2 वेक्टर है, लेट्स से 2 वेक्टर्स ए एंड बी। अगर 2 वेक्टर को ऐड करूंगा तो तीसरा भी क्या मिलेगा? वेक्टर। जैसे वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी। तो वो चीज दिमाग में रखना। तो अगर मैं 2 वेक्टर का एडिशन करूं a प्लस बी, तो इनका रिजल्टेंट r से रिप्रेजेंट किया जाता है। a और b का रिजल्टेंट, r का मतलब क्या? रिजल्टेंट। आपको ये ऐड करना है। तो लेट्स से a एक वेक्टर था ऐसे, a वेक्टर, एंड b वेक्टर कोई ऐसे था, b वेक्टर।
ए वेक्टर बी वेक्टर। बोला इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब जो मैं समझा रहा हूं ना अच्छे समझना। सबसे पहले क्या दिखा, ए को एज इट इज रख, ए को एज इट इज रख, ए। बी को क्या करो, बी को यहां से उठाओ और प्लस है ना, बी को इसकी हेड पे रख दो, बी को इसकी क्या रख दो, हेड पे। ये देखो बी को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, इसकी डायरेक्शन बिना चेंज किए कहीं पे भी रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को यहां रख दिया तो एक ट्रायंगल बनाओ, 1 2, अब तीसरी लाइन मिलाते ट्रायंगल बन जाएगा। ये मिल बन गया ट्रायंगल। पर सर एरो किधर लगा, ट्रायंगल तो बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। आपको क्या लग रहा था, ऐसे 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 और ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में रखना, ऐसे। क्या समझ में आया नहीं आया, तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर ए प्लस बी के। क्या समझ में आया नहीं आया, जहां से स्टार्टिंग की वहां से। देखो एक और तरीका बताता हूं मैं, समझने की कोशिश करना। यहां पे टेल मिल रही है, क्या मिल रही है, टेल। जहां से टेल मिल रही है वहां से रवाना हो जाओ, इस साइड जाओगे तो a प्लस बी मिलेगा और इस साइड अकेला r मिलेगा। क्या समझ में आया नहीं आया, तो r इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हो, r इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल से ये चीज मैं समझाई, वो फिर समझा दूं। अगर इस साइड a वेक्टर है कोई, इस साइड b वेक्टर है, इस साइड c वेक्टर है और यहां कोई d वेक्टर है, तो सबसे पहले टेल टेल कहां मिल रही है, और ये टेल टेल, देखो यहां पे टेल टेल, यहां से रवाना हो जाओ। यहां क्या मिला, a, फिर क्या मिला इसके हेड b, फिर क्या मिला c। तो ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, इस साइड से जाओ। देखो इस साइड से गए, पहले इस साइड से गए और फिर इस साइड से जाओ, तो ये d के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा, d के इक्वल हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया, एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक टाइप था। चलिए आगे बढ़ते, ये नोट कर लेना, ये चीज क्या कर लो, फटाक से नोट कर लो कि एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है। ओके, एक दो और एग्जांपल लेते, फिर से समझाते। अगर एग्जांपल फर्स्ट, ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको सॉल्व करें। एग्जांपल फर्स्ट, आपके पास एक वेक्टर ऐसे दे रखा p वेक्टर, क्या दे रखा, p वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा आपको q वेक्टर, ऐसे q वेक्टर। आपको बोला p प्लस q करो, कोई प्रोसेस दे रखा आपको p प्लस q करो, तो p प्लस q करना है, ये पहला क्वेश्चन p प्लस q करो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि कोई जरूरी थोड़ी है q प्लस p करो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है वो चीज देखेंगे। तो अपन पहला उठा रहे p प्लस q करता है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है p, तो p को एज इट इज, देखो ये पड़ा आपके पास p, यहीं पे p। अब देखो q को जोड़ना है, तो q को इसके हेड पे जाके टेल रखो q की, तो ये रहा q। देखो इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं कहीं पे भी, ओल है, यहां से आ गया q, क्या आ गया q, क्या आ गया q। अब टेल कहां से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट से उसके हेड को मिला दो, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा r बराबर p प्लस q, r बराबर p प्लस q। देखो यहां से शुरू हो रही, दोनों टेल टेल कहां मिल रही, p प्लस q इक्वल टू r, तो p प्लस q हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, अच्छे समझ में आ गई होगी। सर q प्लस p करते हैं, ये फर्स्ट का डायग्राम होगी। सेकंड का डायग्राम बना q प्लस p, तो q को एज इट इज रखो, ये पड़ा q एज इट इज प्लस p, उसके बाद प्लस आ रहा, फिर p करना है, तो p को आप शिफ्ट तो कर सकते हो ना ऐसे कहीं पे भी, और कहां शिफ्ट करोगे, इसके हेड पे, यहां लाके शिफ्ट कर दो। अरे इसको यहां लाके इसके हेड पे शिफ्ट कर दो, ये शिफ्ट कर दिया p। देखो ये था q। अब क्या करना है, स्टार्टिंग यहीं से हुई है, यहां से एक एरो लगा दो वहां के हेड तक, तो ये आपका r बन गया। r बराबर क्या हो जाएगा, q प्लस p। देखो r ऐसा ही आ रहा है जैसा यहां आ रहा था, देखो सेम डायरेक्शन है r की। क्या समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम p प्लस q करो या q प्लस p करो, एक ही बात है, मतलब वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ।
इस अगर ऐसा करने पर सेम मिल रहा है तो इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव। क्या बोला जाता है? क्या हो गया? वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो फटाक से इन दो एग्जाम्पल के नीचे लिख लो। इनसे ये पता चला कि कुछ भी करो आर सेम मिल रहा है। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, सेम आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या? कम्यूटेटिव। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। सेकेंड, ये समझ में आ गया? धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 आराम से। सेकेंड, अगर आपके पास एक वेक्टर नहीं होता, दो तीन वेक्टर होते, लाइक से आपके पास ए वेक्टर, कोई आपके पास ऐसा दे रखा है बी वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास ऐसा दे रखा है सी वेक्टर। सर ये तो ऐसे दे रखे, बहुत सारा बॉक्स दे रखा है ऐसा ऐसा करके। एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। ऐसा है, आपको बोला गया है कि ये करके देखो, ऑपरेशन करो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये करके दिखाओ। बोला सर तीन वेक्टर ऐड करने। मैंने बोला टेंशन मत ले, वही मेथड रख। सबसे पहले ए का एज इट इज रख, ए एज इट इज ए। फिर बी प्लस में करना है तो बी को उठाओ और इसके हेड पे रख दो, बी को उठाया और इसके हेड पे रख दिया, ये पड़ा बी। यस और नो, ये हो गया बी। अब किसको जोड़ना है? सी को जोड़ना है। देखो सी को जोड़ना, फटाक से सी को भी उठाओ और बी के हेड पे रख दो, सी को उठाओ और किसके हेड पे रख दो? बी के हेड पे ऊपर रख दो। तो ये रख दिया मैंने सी। क्या समझ में आया? नहीं है वेक्टर सी। अब क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल के हेड को मिला दो, तो ये आपका आ गया आर वेक्टर। आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इस साइड से चलो, इस साइड की इक्वल हो जाएगा। क्या समझ में आया? नहीं आया? देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया। अपने फटाक से डायग्राम बना दिया। देखो यहां से मजा आएगा। अगर यहां से आप मिलाते तो ये किसके इक्वल होता? a प्लस बी के इक्वल होता। यहां से आप मिलाते तो ये किसके इक्वल हो जाता? a प्लस बी के इक्वल होता, क्योंकि a और b है ना, तो ये चीज a प्लस बी के इक्वल होती है। अब भूल जाओ थोड़ी देर इसको। अगर आप यहां से लाइन मिलाते तो ये b प्लस सी के इक्वल होता। फिर से समझो, मैंने स्टार्ट कहां से किया? यहां से। इस साइड से b प्लस सी है तो ये वाली लाइन b प्लस सी के इक्वल होगी, तो ये वाला हो गया b प्लस सी, b प्लस सी। फिर से देखो ये क्या हो गया? b प्लस सी। आप डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, b प्लस सी हो गया। ये वाला क्या हो गया? b प्लस सी। ये वाला हो गया a प्लस बी और ये हो गया आर a प्लस बी प्लस सी। अब एक चीज समझा रहा हूं, ये चीज रफ कर रहा हूं, मेरे पास बोर्ड की जरूरत है मुझे। देखो अगर मैं a प्लस बी प्लस फिर सी करूं या फिर a प्लस बी प्लस सी करूं, आंसर तो आ रही आना है ना। इस रास्ते जाऊं और फिर सी जोड़ो, या फिर इस रास्ते जाऊं फिर b प्लस सी इसमें जोड़ दो। कहने का मतलब समझो कि r इक्वल टू, पहले मैं a प्लस बी करूं अलग से, ये तो आपको करना आएगा। ट्रायंगल लॉ सीखा, दो वेक्टर को जोड़ दो, फिर ये एक बन जाएगा और फिर उसमें तीसरा वेक्टर जोड़ दो, और ये दो मिलके एक नया वेक्टर मिलेगा, उसमें ये वेक्टर जोड़ना बहुत आसान है। या फिर और ऐसे करो, a ना जोड़ो और b प्लस सी पहले जोड़ दो। देखो मैंने b प्लस सी, यहां से b यहां से c, b प्लस सी ये मिल गया, उसमें a जोड़ दिया। क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। पहला था कम्यूटेटिव और दूसरा क्या है? एसोसिएटिव। ये दोनों पॉइंट हाईलाइट करके लिख लो। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या होता है? एसोसिएटिव। और पहला था कम्यूटेटिव। a प्लस बी करो या b प्लस सी करो, इसमें a प्लस बी करके फिर सी करो या फिर a में b प्लस सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन कुछ, अब वेक्टर का एडिशन हो रहा है, वेक्टर का कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर का कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता। ये लाइन लिख लो,
वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लिख रखा होता r इक्वल टू ए प्लस बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल दिया कि r इक्वल टू ए माइनस बी, r इक्वल टू ए प्लस बी एंड r इक्वल टू ए माइनस बी। कोई नया एग्जाम्पल है बच्चे? ये एग्जाम्पल नेट से एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें 2 पार्ट है। आपको वेक्टर ए ऐसा दे रखा था और वेक्टर बी आपको ऐसे दे रखा, ऐसे 2 वेक्टर दे रखे। बच्चों ने बोला सर ये तो बहुत आसान है, अभी क्या है हम कर लेंगे। लेकिन ये सर, ये देखते बच्चे गुस्सा आ गया, सर बोला था वेक्टर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है सर, ये हम नहीं करेंगे। ये तरीका बताओ कैसे करना है। तो पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ये रहा ए, और उसमें क्या करना है, बी को ऐड करना है। बी को ऐसे पकड़ो, यहां से यहां पे शिफ्ट कर दो, तो बी आपको यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया। तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ रहा है, जहां से स्टार्टिंग की है वहां से एक एरो स्टार्ट करो और आर इक्वल टू सिंपली ए प्लस बी हो गया। यस और नो? यस। अब देखो कि ए माइनस बी करना है। अगर मैं इसको थोड़ा दिमाग से देखना, कुछ मस्ती करता हूं, प्लस ऐसा लिख लो माइनस बी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई माइनस बी का क्या मतलब? ये तो नेगेटिव वेक्टर है, देखो बीच में तो एडिशन है ना, एडिशन ही कर रहा हूं। ये क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ बी। ये क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ बी का क्या मतलब? कुछ नहीं, उसको ऐसे करके पलट दो। इसका हेड ऐसे है ना बी का, ऐसे कर दो। बी का हेड कैसे कर दो? ऐसे कर दो। तो नेगेटिव ऑफ बी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे कर दो, नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा। आपको समझाने के लिए यहां पर बना रहा, ऐसे लेंथ मत बदलो, बस डायरेक्शन बदल लो, तो ये हो गया माइनस बी। क्या समझ में आया नहीं आया? तो माइनस बी। अब क्या करना है, ए में माइनस बी ऐड कर देना, तो ये रहा ए एज इट इज, वेट, ये रहा ए, ये रहा ए एज इट इज। अब इसमें माइनस बी ऐड करना है, कोई नहीं, अपने को तो वेक्टर ही समझना है ना। इसको उठाओ और यहां पे शिफ्ट कर दो, इसको उठाओ और यहां पे शिफ्ट कर दो, ये शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास माइनस बी। तो फाइनल क्या होगा? अभी तो मैंने सिखाया था, जहां से स्टार्टिंग की उसको फाइनल हेड को मिला दो, तो ये आपके पास आर मिल गया। और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। यहां पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। यस और नो? सबको विजिबल है? सबको विजिबल है? आर इक्वल टू ए माइनस बी, हाँ विजिबल है। ये भी कर दिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसी फोटो को मैं इन दोनों फोटो को मिला के एक फोटो नया बना रहा हूं, आपको अलग अलग फोटो बना दे, फाइनल नया फोटो देखो। इस बी को ऐसे, इस बी को ऐसे पलट दो यहां पर ऐसे, तो क्या मैं बी को इस तरफ ला सकता हूं? यस। बी को मैं इस तरफ ला सकता हूं, यस। ये हो गया माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी। आर का मतलब रिजल्टेंट। क्या समझ में आया नहीं है? आपने दोनों फोटो को एक ही फोटो में बना दिया, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का लिख लेना, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, पर अपन सब्ट्रैक्शन को एडिशन बना देते। क्या बना देते? एडिशन। एक एग्जांपल लेता हूं, आप कैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, होमवर्क है ये वाला, खुद से ट्राई करना। आपके पास 2 वेक्टर है, आपको 2 काम करना है। फिर से r इक्वल टू p प्लस क्यू, 2 वेक्टर, और फिर दूसरा काम करना है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। आपके पास 2 वेक्टर ऐसे दे रखे, एक वेक्टर ऐसे p वेक्टर, और एक काम करो, इसको मैं क्यू बनाता हूं, थोड़ी मस्ती करो, सवाल का लेवल बढ़ाता हूं। और p वेक्टर ऐसे दे रहे, आपको p वेक्टर ऐसे दे रहे, ये चीज आपको गिवन है, ऐसे करके ऐसे बॉक्स में बन रहे। ये बॉक्स मत बनाओ, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। क्यू ऐसे गिवन है, p ऐसे गिवन है, बोला इन दोनों वेक्टर को ऐड करो। अब कैसे करोगे? पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, यही मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। पोज करके ट्राई करो। तो सबसे पहला तरीका है कि r इक्वल टू p प्लस क्यू, r इक्वल टू p प्लस क्यू।
पहले किसको उठाना, पी को उठाना। पी कहाँ है भाई साहब, ये पड़ा, पी को एज इट इज उठाओ, यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पी एज इट इज, पी यहां आ गया। अब क्या बोला, पी में प्लस क्यू करना है, पी में क्या करना है, प्लस क्यू करना है। क्यू ये रहा, क्यू को उठा के पी के हेड पे पटक दो, यहां पे क्यू को कहां पटक दो, यहां पे, तो ये आ गया आपका। अब क्या करो, स्टार्टिंग से फाइनल हेड को मिला दो, स्टार्टिंग कहां से की थी, यहां से, फाइनल हेड यहां पे मिला, तो ये आपका आ गया R इक्वल टू पी प्लस। यस और नो, क्या ये डायग्राम बन रहा है, मैच कराओ अपने आंसर से। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं कि P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P कहां पड़ा, ये पड़ा, P को एज इट इज। माइनस क्यू कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया कि उसी के पास बना दो, आपको इजीली सॉल्व करने के लिए उसी के पास बना दो माइनस क्यू। यस और नो, ये माइनस क्यू। अब माइनस क्यू को कहां शिफ्ट कर देना है, अब इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, P प्लस माइनस ऑफ क्यू। यस और नो, ये नेगेटिव वेक्टर है, तो माइनस ऑफ क्यू कहां लगा देना, ये वाला उठा के इसके हेड पे पटक दो, ये वाला वेक्टर उठा के यहां से इसके हेड पे पटक दो, ये क्या, माइनस ऑफ क्यू। यस और नो, तो ये था पी वेक्टर। तो फाइनल क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से इसको मिला दो, तो ये आपका आर आ गया। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, तो आर हो गया पी माइनस क्यू। यस और नो, ठीक है। आप उसी डायग्राम में मिक्स बना सकते हो, इस क्यू को या माइनस क्यू कर दो और फिर आर इस तरफ आ जाएगा, इस क्यू को क्या कर दो, माइनस क्यू कर दो। खराब मत करो, दोनों लिख लो अलग से, फोटो खराब मत करना। तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, फिर भी मैंने एडिशन के तरीके से समझा दिया। सब्ट्रैक्शन वेक्टर में नहीं होता है, अपन ने इसको एक अलग तरीके से एडिशन ही किया, वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बना के क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। बहुत बढ़िया, तो ये ग्राफिकल मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो वाला पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड। कौन सा ग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आज यहीं